आज इस वीडियो में हम टैली में कंपोजिशन डीलर के बारे में देखेंगे। कंपोजिशन डीलर से माल खरीदते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पर सबसे पहले उसका थ्योरी समझेंगे, फिर उसके बाद जस्ट कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे। तो समझते हैं कि कंपोजिशन डीलर क्या होता है। तो कंपोजिशन डीलर कंपोजिशन स्कीम का एक हिस्सा होता है। जो व्यापारी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराता है, उसे कंपोजिशन डीलर कहते हैं, जो एक तरह का डीलर होता है, जो जीएसटी के तहत कंपोजिशन योजना के तहत पंजीकृत होता है। यदि व्यापारी का व्यापार छोटा होता है, तो उसको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और व्यापारी का व्यापार बड़ा होता है, तो उसको रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कंपोजिशन एक प्रकार की योजना है जो छोटे व्यवसायों के लिए डिजाइन की गई है, जिसका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है। इस योजना के तहत व्यवसाय को जीएसटी के तहत एक निश्चित दर पर टैक्स देना होता है, जो आमतौर पर 1% होता है। ठीक है, तो कंपोजिशन क्या होता है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं क्या, कंपोजिशन डीलर। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं कि अपनी स्टेट के अंदर ही सामान को सेल कर सकते हैं, और जब भी सामान को सेल करेंगे तो वो कस्टमर से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, अब जैसे हम कुछ नोट देखते हैं। हम यहाँ एक रेगुलर डीलर हैं और हम यहाँ एक कंपोजिशन डीलर से माल खरीदने जा रहे हैं। तो हम कंपोजिशन डीलर से माल खरीदने के पहले किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट, कंपोजिशन डीलर केवल अपने राज्य में ही माल बेच सकता है, लेकिन वह अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य से माल खरीद जरूर सकता है। ठीक है। सेकेंड, कंपोजिशन डीलर जो भी सेल करता है, उस सेल पर वह कस्टमर से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता। मतलब वह बिल में जीएसटी लगाकर गुड्स एंड सर्विस नहीं बेच सकता। उसे अपने व्यापार के अनुसार 1.5 या 6% जीएसटी अपने पास से ही भुगतान करना पड़ता है। थर्ड, जब हम रेगुलर डीलर किसी कंपोजिशन डीलर से माल खरीदते हैं, तो वो कंपोजिशन डीलर हमसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। पर जब हम उससे खरीदे हुए माल को बेचते हैं, तो हमें उस माल पर जीएसटी चार्ज करना होगा। ठीक है, तो कंपोजिशन डीलर जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो अपनी स्टेट के अंदर ही माल सेल करते हैं, उनको बोलते हैं क्या, कंपोजिशन डीलर। ठीक, वो माल सेल करते समय कस्टमर से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो टैक्स पैड करते हैं, जो कि अमाउंट कम रहता है, पर टैक्स का अमाउंट परसेंट कुछ कम रहता है, उनको पैड करना होता है। ठीक है, और कंपोजिशन डीलर क्या कर सकते हैं कि अदर स्टेट से सामान खरीद सकते हैं, लेकिन जो सेल करेंगे वो अपनी स्टेट के अंदर ही सेल करेंगे और किसी भी प्रकार का टैक्स कस्टमर से नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे 1/12/2024 को सुमन कंपनी, जो कि यह एक पार्टी कंपोजिशन डीलर है, इनसे हमने 5 पीस प्रिंटर 10,000 रुपए की कीमत से उधार सामान खरीदे। एड्रेस इनका ये हो गया, इनवॉइस नंबर और जीएसटी नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैली में कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जस्ट हम अपना टैली ओपन कर लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पास क्या करें कि सामान खरीद रहे हैं किससे, सुमन कंपनी, जो कि एक कंपोजिशन डीलर है। ठीक है, और हम क्या है, एक रेगुलर डीलर है। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ सबसे पहले आ जाते हैं वाउचर में। यहाँ पास परचेस कर रहे हैं तो परचेस वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक, यहाँ पास F9 बटन प्रेस करते हुए परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। डेट हमारे पास क्या है, 1/12/2024। जस्ट हम यहाँ पास F2 बटन दबाते हुए यहाँ डेट सही कर लेते हैं, 1/12/24। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर हमारे पास दिया हुआ है, जस्ट इनवॉइस नंबर को हम सिलेक्ट किए, कॉपी, और यहाँ कर लेते हम पेस्ट। ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी का नाम यहाँ पास क्या है, सुमन कंपनी। तो जस्ट हम लेजर बना लेते हैं, लेजर यहाँ नहीं बना हुआ है, ऑल्ट सी करेंगे शॉर्टकट, और यहाँ कर लेते हैं सुमन कंपनी। ठीक है, एंटर करेंगे। इस पार्टी से हम उधार सामान खरीद रहे हैं, तो ये सैंडी क्रेडिटर्स में जाएगा, यहाँ से सैंडी क्रेडिटर्स सेलेक्ट करेंगे, जस्ट एंटर करेंगे। एंटर करते हुए जैसे इसका स्टेट हमारा क्या है, छत्तीसगढ़, हमारा भी स्टेट छत्तीसगढ़ है, इस पार्टी का भी स्टेट छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ चूज कर लिए, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास हमको ध्यान देना है, रजिस्ट्रेशन टाइप में हमको यहाँ पास, क्योंकि ये जो पार्टी है क्या है, कंपोजिशन डीलर है। ठीक है, तो हमको यहाँ से सिलेक्ट करना है क्या, कंपोजिशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो भी एंट्री करना सीखे थे, जो भी एंट्री किए हैं, उसमें क्या करते थे कि रेगुलर पार्टी से हम सिलेक्ट करके एंट्री करते थे। ठीक है, जिसपे जीएसटी कैलकुलेटर होता था, लेकिन कंपोजिशन डीलर है ये, तो हम कंपोजिशन यहाँ सिलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप में। ठीक है, एंटर करेंगे। अब इसका जीएसटी नंबर हम डाल देते हैं, तो जस्ट जीएसटी नंबर यहाँ पास है, तो जीएसटी नंबर इसको सिलेक्ट किए, कॉपी करेंगे, और जस्ट यहाँ हम कर लेते हैं पेस्ट।
तो उसका जीएसटी नंबर हम यहाँ डाल दिए, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब यहाँ पास जो भी बिल से रिलेटेड डिटेल होगा इस डिटेल को फिल कर सकते हैं। तो जस्ट हम एंटर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पास। अब जस्ट यहाँ से हम लेजर चूज कर लेंगे, तो जैसे परचेस, ठीक है। अब नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम परचेस कर रहे हैं, तो उस पार्टी से हम यहाँ पास प्रिंटर परचेस करें, कितना 5 पीस प्रिंटर 10,000 की कीमत से, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से प्रिंटर हम बना के रखे, यहाँ पास प्रिंटर चूज कर लिए, कितना हम 5 पीस, क्या रेट से, तो 10,000 के रेट से, ठीक है। ये डाल दिया। टोटल जो बिल बना कितना, 50,000 का बिल यहाँ पास बना, ठीक है। अब यहाँ पास CGST SGST नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो पार्टी है क्या है, कंपोजिशन डीलर है, ठीक है। ये अपने राज्य में ही सामान का क्या कर रहा है कि सेल कर रहा है। तो जिस भी पार्टी को ये सामान सेल करेगा उस पार्टी से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। अगर मान के चलिए हम यहाँ पास टैक्स सेलेक्ट करते हैं, जैसे CGST हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पास कोई कैलकुलेट नहीं हो रहा है। उसी तरह मान के चलिए अगर हम SGST सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पास देखिए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि यह पार्टी क्या है, कंपोजिशन डीलर है और माल सेल करते समय कस्टमर से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेगा, इसलिए यहाँ पास यह टैक्स का कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। जस्ट यहाँ से कर लेते हैं एंड ऑफ लिस्ट। जस्ट इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट। इसको भी हम कर लेते हैं एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कि जीएसटी कैलकुलेशन देख लेते हैं। जैसे ऑल्ट ए करेंगे, ऑल्ट ए करने के बाद ऑल्ट F5 बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पास किसी भी प्रकार का जीएसटी कैलकुलेशन, मतलब किसी प्रकार का टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ कोई किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इस एंट्री को हम कर लेते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ से एंट्री को हम करेंगे एक्सेप्ट। ये एंट्री हमारे पास ये हो चुका। अब इसका अगर हमको एक बार रिपोर्ट चेक करना होगा तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और जस्ट यहाँ स्टेटरी रिपोर्ट्स में आएंगे और यहाँ जीएसटी रिपोर्ट में आएंगे, और जस्ट हम यहाँ पर जो भी परचेस करते हैं उसका जो रिपोर्ट हमारा जीएसटी रिपोर्ट कहाँ शो करेगा, GSTR2 में। तो GSTR2 में आएंगे, ऑल्ट प्लस F2 बटन दबाएंगे, यहाँ डेट सही करेंगे तो डेट हमारा क्या था 1/12। नीचे भी हम डाल लेते हैं डेट यहाँ 1/12, ठीक है। अब यहाँ पास नीचे देखिए हमारे पास ये देखिए शो करा है नील रेटेड इनवॉइस में, ठीक है, 50,000। यहाँ पास और डिटेल देखने के लिए हम ऑल्ट प्लस F1 बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए ऑल्ट प्लस F1 बटन प्रेस करेंगे तो ये जो अमाउंट हमारा शो कर रहा है देखिए यहाँ पास कंपोजिशन में 50,000 शो कर रहा है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पास देखिए हमारे पास एंट्री दिखा दिया। इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे और यहाँ पास देखिए हमारे पास ये शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ किसी भी प्रकार का देखिए कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर कंपोजिशन डीलर अगर अपने कस्टमर को माल सेल कर रहा है तो कस्टमर से किसी भी प्रकार का टैक्स वो नहीं लेगा, किसी भी प्रकार का जीएसटी चार्ज नहीं लेगा, ठीक है। बाकी इससे पहले हम लोग जो भी एंट्री किए हैं एक रेगुलर डीलर के बेस पे किए हैं जिसपे जीएसटी का कैलकुलेशन होता था, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन डीलर से हम अगर किसी प्रकार का माल खरीदते हैं तो हमसे टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि कंपोजिशन डीलर से हम किसी भी प्रकार का माल खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं होगा और उसका एंट्री हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।